हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग आपको बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर के सिलेबस कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में आपको बताएंगे। तो इसमें पहला हम लोग का जो यूनिट होता है, इस फर्स्ट यूनिट में हम लोग को इंट्रोडक्शन पढ़ना होता है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का। जैसे कि मैंने पुराने वीडियो में बताया कि सारे सब्जेक्ट में जिसका पहला जो चैप्टर होता है, पहला यानी जो यूनिट होता है, उसमें उसके बारे में पढ़ना होता है कि उस चैप्टर का डिफिनीशन, उस चैप्टर में क्या है, उस सब्जेक्ट में क्या है, वो सब पढ़ना होता है। ठीक है। तो इसमें हम लोग कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के पहले इंट्रोडक्शन में आप पढ़ेंगे, उसके डिफिनीशंस, कॉन्सेप्ट, डायमेंशन ऑफ हेल्थ, ये सब को आपको पढ़ना होगा। डिफाइन करेंगे स्कोप मतलब होता है, जैसे मैंने बताया होगा पुराने वीडियो में आपका, आप देख रहे होंगे तो, कि इम्पोर्टेंस ऑफ नर्सिंग या फिर रोल ऑफ नर्सिंग इन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। ये क्वेश्चन आप हमेशा याद रखना, हर सब्जेक्ट का रोल ऑफ एमएसएन इन नर्सिंग, ये सब आपको इम्पोर्टेंस आता है। जैसे यहाँ पे रोल से लिखा हुआ है ना, इसका मतलब यही होगा। फिर प्रमोशन ऑफ हेल्थ, जैसे कि कोई हम लोग प्रमोट कैसे करते हैं, हेल्थ के लिए जागरूकता कैसे फैलाते हैं, ये होगा। फिर मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ, हेल्थ की मेंटेनेंस कैसे करते हैं, प्रॉपर डोज लेके, डाइट फॉलो करके, ये सब आपको इसमें आते हैं। ठीक है। फिर सेकेंड यूनिट में होता है डिटर्मिनेशन ऑफ हेल्थ। इसमें आप सेकेंड यूनिट में आपको इजोनिक्स के बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद इकोसिस्टम, जिसमें कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम, स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम, प्रोसीजर्स, कॉन्सेप्ट इसमें भी होता है, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स, एनर्जी फ्लोइंग द इकोसिस्टम। इसमें मतलब ओवरऑल आपको इकोसिस्टम के बारे में पढ़ना पड़ता है। फॉरेस्ट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम पढ़ना है, कैरेक्टरिस्टिक, फीदर, स्ट्रक्चर्स, फंक्शंस इकोसिस्टम के क्या है क्या नहीं, ये सब आपको इसमें कवर करना पड़ेगा। फिर इन्वायरमेंट एक टॉपिक होगा, उसमें आपको लैंड, एयर, लाइट, वाटर, हाउसिंग, ये सब मटेरियल, मिनरल्स, ये सब आपको इसमें पढ़ना है। ये सब इकोसिस्टम, जैसे कि अर्थ के माध्यम से आपको क्या प्रोवाइड होता है, उससे आपको क्या क्या मिलता है, इस सबको इसमें कवर करना है सेकेंड यूनिट में। ठीक है। अब आते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के, एक सेकेंड, इसमें सेकेंड यूनिट में और भी बहुत सारे सिलेबस हैं। जैसे एनर्जी रिसोर्सेस हैं कि किस किस तरीके से हमें एनर्जी प्रोवाइड किया, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सब इसमें कॉन्सेप्ट आते हैं। फिर आता है आपको इसमें आर्ट रेगुलेटिंग द इन्वायरमेंट, जैसे नेचुरल, नेशनल पॉपुलेशन कंट्रोल बॉर्डर्स, ये सब स्कीम होते हैं जो हमारे सरकार के द्वारा चलाया जाता है कि पॉपुलेशन कैसे कंट्रोल करें, पोल्यूशन कैसे कंट्रोल करें। तो ज़्यादातर आपको कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में सरकार के द्वारा चलाए गए योजना के बारे में ही पढ़ना होगा इसमें। ठीक है। फूड हाइजीन्स पढ़ना होगा आपको, सोशल कल्चर पढ़ना होगा, कहाँ का कैसा लाइफ स्टाइल वगैरह पढ़ना है, हाइजीन्स पढ़ना होगा, फिजिकल एक्टिविटी में ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। ये सब सिंपल छोटा मोटा टॉपिक है, ये ज़्यादा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप कैसे कर सकते हो, ये भी इसमें कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा। फिर आता है थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट में हम लोग को ईपीडीमियोलॉजी पढ़ना होगा। इसमें हमको इसके डिफिनीशंस, कॉन्सेप्ट, बेसिकली एम्स, उसके स्कोप्स, यूजेस, ये सब ही पढ़ना होता है। कोई भी चैप्टर हो, उसकी जो हेडिंग है ना, अगर आप उतना पढ़ने में तेज़ नहीं हो, आपको उतना समझ में नहीं आता ना, तो बेसिकली आप चैप्टर का जो नाम है ना, उससे रिलेटेड, जैसे कि इसका जो नाम है इपीडीमियोलॉजी, इससे आपको इसके रिलेटेड, इसके मतलब कि डिफिनीशन, इंट्रोडक्शन और इसके स्कोप्स, इसके यूजेस और इसके टाइप्स वगैरह जो भी होंगे, आप उस टॉपिक के हिसाब से ऐसे ही पढ़ लोगे ना, तो आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। और ये सिलेबस मैं अपने यूनिवर्सिटी के हिसाब से बता रहा हूँ, जो आईएनसी से भी अप्रूव्ड है। तो आपको ऐसा सिलेबस, देखो सिलेबस सबका सेम होता है, आईएनसी सबके लिए सेम ही सिलेबस जनरेट करता है। थोड़े मोड़े एक दो सब्जेक्ट तो चेंजेस नहीं होते, टॉपिक चेंज होंगे तो वो भी बेसिकली सिमिलर ही होते हैं, ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं। ठीक है। फिर फोर्थ यूनिट में आपको एपिडेमियोलॉजी एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ कम्युनिटी, नहीं, कॉमन कम्युनिकेबल, इसमें आपको होता है एपिडेमियोलॉजी एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ कॉमन कम्युनिकेबल। इसमें आपको, जैसे कि पहली बात, एपिडेमियोलॉजी का आपको डिफिनीशन पता हो जाएगा। फिर आता है नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जो फैलने, जैसे छुआछूत से फैलने वाले डिजीज़, बीमारी को कैसे कंट्रोल करेंगे, उसको कैसे मैनेज करेंगे। जैसे आपका पेशेंट
कोविड का हो गया, चिकन पॉक्स का हो गया, स्मॉल पॉक्स का हो गया, रिबलिया हो गया, ये जो भी पेशेंट इन्फेक्टेड है, जो फैलने वाले डिजीज़ से इन्फेक्शन है, उसको मैनेज भी करना है और उससे अपने आप को भी बचाना है। वो कैसे मैनेज करोगे, और इन सब की डिजीज़ के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन भी आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें डिजीज़ से बचाव को पढ़ना है, ना कि इसमें इसको डिजीज़ को पढ़ना है। इसके डिजीज़ से आप कैसे बच सकते हो, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो और पेशेंट को भी इससे रिकवर करा सकते हो, वो आपको पढ़ना है। आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना, या फिर मैं सिलेबस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा गूगल ड्राइव का, आप वहाँ से जाके सिलेबस को डाउनलोड भी कर लेना। ठीक है, फिर आते हैं 5th यूनिट में, एपिडेमियोलॉजी एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। इसमें जैसे कि डिजीज़ जो नहीं फैलने वाला है उसको कैसे मैनेज करेंगे और उसको मतलब कि कैसे उसको रोकेंगे, ये चीज़ में पढ़ना है। आप डिजीज़ की स्क्रीनशॉट ले लो। बेसिकली सब में सेम, बस आपको चैप्टर का नाम से उसके कॉन्सेप्ट को समझ जाना है, उसके बाद बाकी सारा कुछ सिंपल है। उसके अंदर में जो जो टॉपिक होगा बस आप उसको पढ़ लीजिए। फिर आता है 6th यूनिट, डेमोग्राफी में बस देख लीजिए, डेमोग्राफी जो टॉपिक है इसमें आपको क्या पढ़ना है, बस उसके यूजेज, कॉन्सेप्ट एंड स्कोप एंड मेथड, कैसे हमको इस चीज़ को कंक्लूज़न करना है। डेमोग्राफिक्स रेट एंड रेशियो, इसका एक जो भी प्रोसेस होगा, एक नॉर्मल रेंज होगा, ये सब आपको बस इसमें जानना है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, पॉपुलेशन एंड इट्स कंट्रोल, तो जैसे नाम से पता चल रहा है हेडिंग के कि इसमें पॉपुलेशन के बारे में जानना है और उसको कैसे कंट्रोल करें इसके बारे में जानना है। लिमिटेड फैमिली साइज, प्रमोशनल ऑफ स्मॉल फैमिली मेथड, टर्मिनल्स, इमरजेंसी कॉन्ट्रैप्शंस, ये सब आपको इसमें देखना है 7th यूनिट में। तो फ्रेंड्स, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के जो सिलेबस है, जो थ्योरिकल बेस्ड सिलेबस है, उसमें बस आपको इतना ही 7th यूनिट तक ही पढ़ना है। ठीक है, अब आते हैं इसके प्रैक्टिकल में। ये भी आपका सिलेबस का पार्ट है, जो आपको अर्बन रूरल एरिया में आपको कॉलेज के माध्यम के द्वारा आपको भेजा जाता है कैंप लगा के, जहाँ पे आप इस चीज़ को प्रैक्टिकल करते हैं। इसमें आपको बस ज़्यादातर अवेयरनेस फैलाना होता है, पेशेंट की हिस्ट्री लेनी होती है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता देता हूँ, मैं इसको अब धीरे धीरे स्क्रॉल करके आपको दिखा देता हूँ, ज़्यादा तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ। पहले आपको कैंप जाता है ना, तो आपके कॉलेज के आपके जो क्लास के छात्र हैं वो लोग आपके साथ जाएंगे। हर डिपार्टमेंट के DMLT GNM वगैरह ये सब ग्रुप में जाते हैं आप लोग। उनका जो काम है वो लोग करते हैं, आपका जो काम है नर्सिंग का काम है कि उनको मैनेज करना, उनको मेडिसिन वगैरह के बारे में डिस्क्राइब करना और कैसे उनको यूजेस लेने हैं और कैसे किस टाइप से न्यूट्रिशन, जैसे कि क्या खाना पीना, क्या खाना है, वो सब आपको बताना पड़ता है पेशेंट को। ठीक है, और इसमें आपको ये भी सिखाया जाता है कि पेशेंट की हिस्ट्री डिटेल कैसे लें, उसको मतलब कि फिजिकल एग्जामिनेशन में जैसे BP लेना, ये सब लेना, ये सब भी आपको वहाँ बताया जाता है, सिखाया जाता है। जैसे ये सब बेसिक चीज़ है जो आपको वहाँ पे कंडक्ट करानी पड़ेगी, आपके खुद से करनी पड़ेगी। इसमें आपको कोई वहाँ पे आपके सीनियर या टीचर लोग तो रहेंगे, लेकिन आपको इस लाइन में प्रैक्टिकल में आपको क्लियर होना पड़ेगा, तब जाके आप मतलब डायरेक्टली हॉस्पिटल के लिए तैयार हो सकते हो। ठीक, हेल्थ प्रमोशन, जैसा मैंने कहा कि आपको अवेयरनेस फैलाना पड़ेगा, वहाँ पे जाके बताना पड़ेगा कि हेल्थ से हमें ये क्या फ़ायदा है, क्या प्रॉफिट है, ये सब चीज़ आपको वहाँ पे बतानी पड़ेगी। ठीक है, तो बस कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के सिलेबस में बस इतना ही है फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपको कम्युनिकेशन एजुकेशनल एंड टेक्नोलॉजी, ये सेकेंड ईयर का एक और सब्जेक्ट है, इस पर आपको डिटेल प्रोवाइड करेंगे, इसके सिलेबस के बारे में आपको बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें मोटिवेट करने के लिए हमें वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। नर्सिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरी या कोई भी कंप्लेन हो, आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, 24 घंटे के अंदर में आपको उसका रिप्लाई दिया जाएगा। चलिए फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।